बच्चों भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लेनर के एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो वो पहले देख लो। प्लेनर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम हीना, लीन, नाना और पीली को देखते हैं। वो लोग लीच को उन दबे हुए पत्थरों के नीचे ढूंढ रहे थे। आखिरकार पीली लीच को ढूंढ लेता है और बाकी तीनों तब लीच और पीली के पास आ जाते हैं। पीली लीच के बॉडी को चेक करता है और इशारों से सभी को बोलता है कि लीच जिंदा नहीं है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि लीच मारा जा चुका है। तभी एसएससी के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद हम जेल को रॉयल कैपिटल में देखते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर एरिन आके जेल को बोलती है कि सुप्रीम कमांडर काफी दिनों से बहुत बिजी थे और उनको अब जाके खाने का मौका मिला, इसलिए वो जेल को बाद में आने के लिए बोलती है। पर जेल दरवाजा तोड़ देता है और वो टूटा हुआ दरवाजा सुप्रीम कमांडर के सर पे जाके लगता है। वो जेल को बोलते कि जेल ने हद पार कर दिया। पर जैसे जेल उनको सैल्यूट करता है वो सभी गुस्से को भूल जाते हैं। सुप्रीम कमांडर अब जेल को बोलते हैं कि उन्हें पता है कि जेल ने एल्थिंग्स के ऊपर हमला किया था, पर जेल इस बात का चिंता ना करे कि वो ये चीज संभाल लेंगे। फिर हमें पास्ट के एक इवेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे सुप्रीम कमांडर और एरिन नाना से मिलते हैं। सुप्रीम कमांडर नाना को बोलते हैं कि वो बच्चे को कभी भी ना नहीं कह सकता क्योंकि वो ऐसे ही है। फिर सुप्रीम कमांडर जेल को बोलते कि एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है और जेल के डिफेंस कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये अभी रॉयल आर्मी में लीडिंग फाइटिंग फोर्स है, इसलिए वो लोग इसको नहीं खो सकते। और फिर वो जेल को झप्पी देने जाता है। जेल भी सुप्रीम कमांडर को गले से लगा लेता है। ये देख के सुप्रीम कमांडर हैरान हो जाते हैं। वो जेल को बोलते कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि फिर से जेल रास्ते से हट जाएगा और वो जाके दीवार से टकरा जाएंगे। फिर वो जेल के पेट पे हाथ रख के बोलता है कि क्या जेल ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है या फिर जेल के पेट में दर्द है। फिर वो अपने पर्स से पैसा निकलते हुए बोलता है कि उन्हें पता चल चुका है कि जेल ने ऐसा क्यों किया। वो बोलते कि शायद जेल ने कुछ दोस्त बनाए होंगे जो कि बुरे हैं और वो लोग जेल से पैसा मांग रहे होंगे। ये बोल के सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि वो खुश है जेल ने आखिरकार कुछ दोस्त तो बनाया, क्योंकि कोई भी दोस्त ना होने से ये अच्छा है कि उसके पास बुरे दोस्त रहे। फिर वो फिर से जेल को गले लगाते हुए बोलता है तो क्या ये उसका नया दोस्त लीच तो नहीं है। जेल सुप्रीम कमांडर को हटा देता है। सुप्रीम कमांडर बोलते कि लीच को अपना दोस्त बनाने का मतलब उसको जेल के खिलाफ फैसला सुनाना पड़ेगा। तभी जेल अपने फाइटिंग पोज में आते हुए बोलता है कि सुप्रीम कमांडर अपने स्टार्स को दाव पे लगाए, क्योंकि जेल इधर आर्मी का हेड बनने के लिए आया है। और फिर वो सुप्रीम कमांडर को कैप्टन एलन कह पुकारता है। सुप्रीम कमांडर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। जेल सुप्रीम कमांडर को एक पंच मारना चाहता है, पर वो जेल के हमले को ब्लॉक करके उसको दूर फेंक देता है। फिर से उनके ऊपर हमला करता है, पर इस बार सुप्रीम कमांडर जेल के पेट पे एक जोरदार घूसा मारता है। फिर सुप्रीम कमांडर जेल के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, पर जेल उसके हमले को समझ जाता है और वो काउंटर अटैक करके सुप्रीम कमांडर के मुंह में एक जोरदार घूसा मारता है। सुप्रीम कमांडर सोचते हैं कि वो भूल ही गए थे कि जेल का रिफ्लेक्शन बहुत ही तेज है। और फिर वो जेल को बोलते हैं कि उसने बस एक हिट के लिए उनको 300 साल पहले चैलेंज किया था और वो खुश है कि जेल काफी जल्दी सीख गया। फिर जेल अपने आयरन एबिलिटी से एक आयरन बीस्ट बना लेता है। वो आयरन बीस्ट बड़ा होने के कारण उस ऑफिस का छत टूट जाता है। जेल अब उस आयरन बीस्ट से सुप्रीम कमांडर के ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि उन्होंने सबको धोखा क्यों दिया, पर तभी उसके आयरन बीस्ट में आग लग जाता है, जिससे जेल का आयरन बीस्ट वहीं पे गल जाता है। सुप्रीम कमांडर जेल को बोलते कि वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। और फिर हम देखते कि जेल के शरीर में भी आग लग जाता है। सुप्रीम कमांडर बोलते कि क्या जेल एस ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्राइक का आग को बुझा सकता है। तभी उधर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जेल हार चुका है। अब सुप्रीम कमांडर जेल को बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। मैं इसी देश के एक टाउन में सेना के लिए ऑफिस में काम करता था। घर में मेरे 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी थी। एक दिन मुझे ऑफिस के काम के कारण पूरा दिन ऑफिस में ही बिताना पड़ा और अगले दिन मैं जब गिफ्ट लेके अपने घर आया तब मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए थे। मेरी बेटी के हाथ में एक स्नैक्स का पैकेट था। मेरे बेटे ने आखिरी वक्त तक अपने बहन को बचाने की कोशिश की, पर वो दोनों मर चुके थे। खाने के लिए किसी ने उन दोनों को ही मार दिया। मरने के बाद भी मुझे उन दोनों की आवाजें सुनाई दे रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि पापा जल्दी घर वापस आ जाओ। वो एक छोटा शहर था, इसलिए मुझे वो आदमी जल्दी ही मिल गया। उसने मेरे बच्चों को मारा था और जब मैं उसे मारने गया तब मैंने उसके बच्चे को देखा और वो देख के मेरे हाथों से गोली नहीं चला। मैं बस वहां से जाने लगा। मुझे पता है तुम ये महसूस कर सकते हो कि पास्ट में तुमने भी वो देखा है। हम लोग बड़े होकर भी इन चीजों को नहीं रोक सकते थे क्योंकि ये दुनिया बर्बाद हो चुका था। तुम सही हो जेल, मैं और एल्सिया गलत हैं।
लेकिन ये अच्छे से जान लो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम फिर से पहले से शुरुआत करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो एल्थिंग्स जेल का काउंट ले लेता है और जेल के पास बस एक ही काउंट बचता है। सुप्रीम कमांडर अब वहां से जाने लगता है। जेल उनको रोकते हुए बोलता है कि वो फिर से स्टार स्टेक बैटल करना चाहेगा, जिसके जवाब में सुप्रीम कमांडर बोलते हैं कि इस बारी वो अहम नहीं करने वाला। तभी जेल बोलता है कि उसका भरोसा तब तक नहीं टूटेगा जब तक वो उनको मार ना दे, और जेल समझ चुका है कि सुप्रीम कमांडर उनको नहीं मार सकते। जिसके बाद जेल बोलता है, आपने अतीत को क्यों नहीं बदला? आप पहले से ही जानते थे ना कि नाना किसी को भी अतीत में भेज सकता है। तो आपने नाना से बोलकर उस समय में वापस क्यों नहीं गए और अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? मुझे इसका जवाब पता है। आप डरते थे। आपके मन में ये डर था कि अगर आप वो करेंगे तो भविष्य बदल जाएगा और शायद एल्सिया कभी गठन ही नहीं होगा और एल्सिया के बिना मैं भी कभी एग्जिस्ट नहीं करूंगा। आपने अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं चुना, इस बेवकूफ के लिए, एक ऐसी बाहरी बेवकूफ के लिए जो कि एक दोस्त तक नहीं बना सकता। अपने को इतना ऊंचा मत समझो। तुमने कहा था कि तुम इधर आर्मी का हेड बनने के लिए आए हो, पर असल में तो तुम इधर लिख के लिए आए थे, है ना? तुम्हें निकाला जाता है बेवकूफ, और कभी भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। ये बोल के कमांडर वहां से चले जाते हैं। जेल सैल्यूट मारते हुए बोलता है, अलविदा पिताजी। जेल भी अब वहां से जाने लगता है। तभी ऑफिसर एरिन आके जेल को नए कपड़े और एक चश्मा देते हैं। वो ये जेल को देख के बोलते हैं कि सुप्रीम कमांडर ने इनको जेल के फेवरेट टेलर से सिलवाया है। जेल अब उस कपड़े को पहन लेता है और बोलता है कि उसका स्लीव 3 मिलीमीटर छोटा है। ये सुन के ऑफिसर एरिन बोलती है कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के उम्मीद को सरपास कर देते हैं। फिर हम सुप्रीम कमांडर को देखते हैं जो कि अपने मारे गए बच्चों के फोटोज देख के उनको याद कर रहा था, और फिर वो जेल के फोटो को देखता है और वो बोलती कि जेल बहुत जल्दी बड़ा हो गया। और फिर से हम जेल को देखते हैं जो कि रोने लगता है। फिर हम एक बेसमेंट में देखते हैं कि हीना, पीली और लीन बंधे हुए हैं। तभी उनको होश आ जाता है और उनके सामने डॉन होता है। डॉन इन तीनों से पूछता है कि ये तीनों उसकी यादों में क्यों है। वो समझ जाता है कि ये तीनों 300 साल पहले उसी स्कूल में थे जिस स्कूल में डॉन था, और उसे ये अंदाजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये नाना का काम है। हीना डॉन से पूछते हैं कि क्या उसने लिट को मार दिया। डॉन बोलता है कि लिट ने वादा तोड़ा था और उसे वही मिला जिसका वो लायक था। फिर वो इन तीनों से सोनहरा के बारे में पूछता है, पर ये लोग बोलते हैं कि उनको नहीं पता कि सोनहरा अभी किधर है। डॉन को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए डॉन अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करके इनको टॉर्चर करने लगता है। हीना बोलती कि सच में उन लोगों को नहीं पता कि सोनहरा किधर गई, क्योंकि उन लोगों से पहले ही सोनहरा निकल चुकी थी। अब एक सोल्जर आके डॉन को बोलता है कि कोई आ रहा है, और डॉन तब इन तीनों को बोलता है कि जो आने वाला है उनसे ये लोग ध्यान से बातें करें और जो भी बोलना हो वो सोच समझ के बोले, क्योंकि ये वो इंसान नहीं रहा जो कि वो 300 साल पहले था। तभी हम देखते हैं कि उधर मेजर सिमरमैन आ जाते हैं। मेजर सिमरमैन भी सेम बातें बोलते हैं। वो बोलते कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये तीनों उनके यादों में क्या कर रहे हैं, और वो समझ जाते कि ये नाना का काम है। तभी ना मेजर को बोलते हैं कि उन्होंने क्लास 1 को धोखा क्यों दिया। उन्होंने कहा था कि क्लास 1 एक ऐसे आर्मी बनेगा जो कि किसी को नहीं मारता। क्लास 1 के सभी स्टूडेंट्स ने मेजर के ऊपर भरोसा किया था और उन्होंने उनको धोखा दिया। तभी लिन मेजर को मिस्टर सिमरमैन कह के पुकारती है और वो सोल्जर लिन के मुंह में गन पॉइंट कर देता है। वो बोलता है कि मेजर को मिस्टर बुलाना ये उनका अपमान है। वो बोलता है कि इन लोगों को उनको जनरल कहना चाहिए। तभी मेजर इन तीनों को बोलता है, एंट्रेंस सेरेमनी के दिन ही सिलेक्शन शुरू हो गया था। मैंने रिहितो से सबके सामने कहा भी था कि या तो वो मारे या फिर मैं मारूंगा। एक आर्मी जो नहीं मारता ये तो बस एक टेस्ट था कमजोरों को पहचानने के लिए। अगर तुम इसमें विश्वास रखते हो कि आर्मी जो नहीं मारता, और तुम अगर सच में ऐसा करते हो, तो आर्मी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बातें ये साबित करता है कि तुम लोगों ने कभी भी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं किया। चलो तुम्हें मैं एक और मौका देता हूँ। फिर मेजर इस सोल्जर को बोलता है कि इन लोगों को एस बना दे बिना इनके जीन्स का जांच किए, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही वो सोल्जर एक बक्सा लेके आता है। इस बक्से में काफी सारे टैबलेट्स होते हैं। वो टैबलेट हिना को खिलाना चाहता है। हिना इस टैबलेट को नहीं खाना चाहती, पर ये सोल्जर जबरदस्ती करने लगता है। तभी डॉन इस सोल्जर को बोलता है कि पहले वो इनके जीन्स को जांच ले, पर ये सोल्जर बोलता है कि इनके जीन्स की जांचने की कोई जरूरत नहीं है। ये टैबलेट बिना जीन्स की जांच किए उनको एस में बदल सकता है, और ये टैबलेट ऐसे ही काम करता है। वो बोलता है कि ये ड्रग बिना उसके जीन्स का इफेक्ट किए उसको एस में बदल सकता है, और फिर वो हिना को जबरदस्ती वो टैबलेट खिलाने की कोशिश करने लगता है। डॉन को अब गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है, मैं इसकी अनुमति कभी भी नहीं दूंगा। उस ईद से गुजरे बिना एक एस बन जाना मैं ये कभी भी होने नहीं दूंगा। बस हम ही हैं जो एस के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तभी उधर और 2 सोल्जर्स आ जाता है और डॉन उनको भी मार देता है। और फिर डॉन इन तीनों को आज़ाद करके इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। डॉन बोलता है कि उसका अकाउंट बेस है उस वक्त पर जब वो किसी को उसके पास जमा करने के लिए मजबूर करता है। वो बोलता है कि वो इस आदेश को नहीं मानने वाला और फिर से वो इन तीनों को जाने के लिए कहता है। पीली और लीन वहाँ से जाने लगते हैं। तब एक शार्प चीज की वजह से हिना का बैग थोड़ा फट जाता है और उस फटी हुई जगह से उसका बैलेट बाहर निकल जाता है और जमीन पे गिर जाता है। डॉन जब इस बैलेट को देखता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक ओरिजिनल बैलेट है। वो सभी को बोलता है, तुम लोगों के पास ओरिजिनल बैलेट कहाँ से आया? तुम इन्हें इकट्ठा करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सभी बैलेट्स को इकट्ठा करके एल्सिया को दफा करने के बारे में सोच रहे थे? एल्सिया को बनाने के लिए हम एस को नरक से गुजरना पड़ा था। मैं तुम सभी को मार दूंगा। और डॉन के शब्द के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था प्लंडर के एपिसोड 21 की पूरी कहानी। अब अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो फाइनली आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।